हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्वे। तो आइए आज हम लोग एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखते हैं और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप इसे देखते देखते याद कर लें, ठीक है। और इसीलिए मैं हर 10 क्वेश्चन के बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप बिना देखे इसका जवाब देंगे। चलिए अब बिना बकैती के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जफर खां दिल्ली सल्तनत के किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तीसरा नंबर क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। चौथा नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने। पांचवा नंबर क्वेश्चन, किस लेखक ने अकबर के दिन ए लाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? तो ये लेखक थे विंसेंट स्मिथ। छठा नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट माना जाता है? तो पश्चिमी घाट। सातवां नंबर क्वेश्चन, ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? तो ब्यूफोर्ट स्केल से हवा की गति मापी जाती है, ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। तो ये नचिकेता किससे बात कर रहा है? तो भगवान यम से। नौवां नंबर क्वेश्चन, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा जल। 10वां नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? तो भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना है बिना देखे, तो राष्ट्रपति। चलिए एक क्वेश्चन और भी है ना। तो एक लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। 11वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? तो बिग डीपर। 12वां नंबर क्वेश्चन, किस पुस्तक को समाजवाद का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। 13वां नंबर क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म क्षेत्र में। 14वां नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। 15वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा दाता परमाणु नहीं है? तो एल्यूमिनियम दाता परमाणु नहीं है। 16वां नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। 17वां नंबर क्वेश्चन, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर है? तो -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर। 18वां नंबर क्वेश्चन, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान। 19वां नंबर क्वेश्चन, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो आयरन। 20वां नंबर क्वेश्चन, हिग्स बोसोन किससे संबंधित है? तो गॉड पार्टिकल से। 21वां नंबर क्वेश्चन, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारे ये 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपसे पूछा जाए, है ना, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? बिना देखे बताना है, ठीक है। तो वर्षा का जल। 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर है? तो -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। पारिस्थितिकीय क्रियाशील स्थल अर्थात हॉट स्पॉट किसको माना जाता है? तो पश्चिमी घाट को। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन क्षेत्र से क्या मतलब है? तो ओजोन क्षेत्र से मतलब है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना। 23वां नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। 24वां नंबर क्वेश्चन आपको मिलाना है। तो इंद्रावती जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, पेरियार केरल में, सिमलीपाल उड़ीसा में, बांदीपुर कर्नाटका में, उस अनुसार आप मिला लीजिएगा, ठीक है। 25वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो हाइड्रोमीटर। 26वां नंबर क्वेश्चन, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के। 27वां नंबर क्वेश्चन, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, क्या चीज़ में? तो अमोनिया में। 28वां नंबर क्वेश्चन,
हवा में परागन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वायु परागन। 29वां नंबर क्वेश्चन, युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा चालू किया गया था? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा। ठीक है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन और हमारे हो चुके हैं, तो आपसे पूछने का समय है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। ठीक है। और एक क्वेश्चन और, वह हवा में परागन को क्या कहते हैं? वायु परागन। भारत में हरित क्रांति का जनक क्या है? कौन है? तो MS स्वामीनाथन। चलिए अगला क्वेश्चन 31वां, सतड़िया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का। 32वां नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में। आपको बताना है सिंदरी किस राज्य में है। ठीक है। 33वां नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, वो समस्थानिक होते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरु अंगद देव ने। 35वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नलिखित कर सकता है? तो कवकीय एंजाइम। 36वां नंबर क्वेश्चन, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है कौन? तो आयोडीन। 37वां नंबर क्वेश्चन, प्रथम सहकारी आंदोलन भारत में किस क्षेत्र में आरंभ किया गया था? तो कृषि ऋण क्षेत्र में। 38वां नंबर क्वेश्चन, निम्मू बाजगो बांध जो है किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पे। 39वां नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का मतलब क्या है? तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ये वस्तु की कीमत में वृद्धि का मतलब है। 40वां नंबर क्वेश्चन, वेब ब्राउजर पेजों को प्रदर्शित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो रेंडरिंग इंजन। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन हो गए। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने की थी? तो गुरु अंगद देव ने। केरल का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक है? तो जम्मू कश्मीर में। सतड़िया नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो असम में। पेरियार बाघ रक्षित क्षेत्र कहाँ है? केरला में। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। तो ये वीडियो 5 से 7 मिनट का होता है। आप इसको रील्स के भांति देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।